प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की यह प्रार्थना का समय है। जिस तरह बीते हुए दिनों में हम हर हफ्ता प्रार्थना कर रहे हैं, सिस्टर नीतू हमें प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं, ठीक उसी तरह इस हफ्ता भी हम प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारा व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा परिवार के आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस तरह परमेश्वर बीते हुए दिनों में हमें चलाया, उनके अनुग्रह से हमें थाम के रखा, उस तरह आगे आने वाला समय में भी परमेश्वर हमें थामने के लिए, हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और बीते हुए दिनों में परमेश्वर हमें भलाई से भरा, हमें चलाया, उसके लिए परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ हम हमारा परिवार के लिए धन्यवाद देंगे और हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे जान पहचान के जितने भी जन हैं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। और सबका आशीष के लिए, अगर उद्धार नहीं पाया हो तो उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे मोहल्ले के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश का जो अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, सीमाओं में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और राजाओं के लिए, उच्च पद वालों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ इस्राएल देश के लिए प्रार्थना करेंगे, यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, उस देश का शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। उस वचन के अनुसार हम उस जगह के लिए शांति बने रहना है, इसलिए प्रार्थना करेंगे। और इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करेंगे, इस्राएलियों को आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस्राएलियों में जो कोई भी जन उद्धार नहीं पाया, सब उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। अंतिम दिनों में हम सब तैयार होने के लिए, परमेश्वर का आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम चलने के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर नीतू इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना कीजिए। और आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में इस सारा विषय के लिए भी, और परमेश्वर के आत्मा जिस तरह आपको अगुवाई करते हैं, सारा विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी मान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से नम्रदीन होकर आपके चरणों तले आते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने पिछले दिनों संभाला, आपने सुरक्षित रखा, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, आपने हम पर अपने अनुग्रह के हाथ को रखा परमेश्वर, और इस दिन को दिखाया परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु, और आपका वादा कहता है परमेश्वर पिता कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। विशेषकर दुआ करते हैं प्रभु, इस चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं प्रभु, उनके ऊपर आपका अनुग्रह बना रहा। आपका धन्यवाद, आपने उन्हें संभाला, उनके आंसुओं को पोंछा। प्रतिदिन का वचन जो इस चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, उसके द्वारा आपने अपने बच्चों को इनकरेज किया परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो आपके वचन को थाम के आगे बढ़ सके और परिस्थितियों से लड़ सके। प्रभु आपका धन्यवाद पिता। प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि ये आप हैं जिन्होंने हमें सांस दिया है, ये जीवन दिया है, जीवितों की ज़मीन पे रखा है, हम पे अनुग्रह कृपा किया है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पे आपकी आराधना कर सके पिता। जो कुछ भी हमारे जीवन में है पिता, उन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। हाँ परमेश्वर, हम आपके उपकारों को स्मरण करके आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आप वफादार परमेश्वर हैं, आप अपने डरवैयों के प्रति सच्चे हैं प्रभु, और जो आपकी आज्ञाओं पे चलते हैं उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं। आपने वचन में कहा भजन संहिता 34 के 19 में कि धर्मियों पे बहुत सारी विपत्ति आती तो है, बहुत सारे संकट आते तो हैं, लेकिन यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है। हाँ परमेश्वर, हमने देखा है कि हमारे दुख और मुसीबतों में आपने हमें कभी छोड़ा नहीं परमेश्वर, लेकिन हमेशा छुड़ाया और हमें जीवन दिया पिता। आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। जैसा आपने वचन में कहा है एजेकियल 36 के 11 में, मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूँगा। पिता मैं इस वचन की घोषणा
हर एक उन भाई बहनों पे करती हूँ, हर एक उन सब्सक्राइबर्स पे करती हूँ प्रभु, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। यीशु के नाम में उन सभी के जीवन में आने वाले दिनों में बहुतायत की भलाई प्रकट होने पाए पिता। मैं नहीं जानती प्रभु पर्सनली उनके जीवन की क्या संकट है, क्या दुख है, क्या क्लेश है, क्या बीमारी है, क्या प्रताड़नाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, किन बातों के कारण उनका प्रभु शांति भंग हो गया है, किन बातों के कारण वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं पिता। लेकिन आपका वचन कहता है आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है पिता। यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, उन सभी के जीवन को अपनी आशीषों से भर दे, उनको बंधनों को तोड़ परमेश्वर, उनके संकटों को तोड़ परमेश्वर पिता, और उन्हें एक नया रास्ता दिखा, इस रास्ते में चल के वो आपकी आशीष को पा सके। आपने मत्ती 28 के प्रभु 30 से 31 में कहा है परमेश्वर पिता कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विश्वास के साथ आपके वचन पर विश्वास करते हुए आपके पास आए, अपने बोझ को लेके, अपने तकलीफों को लेके, अपने संकट को लेके, और आप पर विश्वास करके प्रभु आपसे विश्राम को पाए पिता। प्रभु आप महान परमेश्वर है पिता। जितने प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, चाहे वो युवा हैं या महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं या कोई बच्चा है या कोई फैमिली है परमेश्वर पिता, जो आपसे शांति मांग रहा है, घर मांग रहा है, अपने व्यापार में, बिजनेस में आशीष मांग रहा है, चंगाई मांग रहा है प्रभु, किसी को जीवन साथी की ज़रूरत होगी, किसी को अपने मन की इच्छा के लिए अनुसार प्रार्थना करने की ज़रूरत होगी परमेश्वर पिता, और काफ़ी सालों से, वर्षों से प्रार्थना में लगे होंगे परमेश्वर पिता, चाहे जो भी उनकी आवश्यकताएं, जरूरतें क्यों ना हो, यीशु के नाम से वो पूरी हो जाए परमेश्वर पिता। आपने कहा भजन संहिता 138 के 8 में, यहोवा तेरे लिए सब बातों को पूरा करेगा। आपने भजन संहिता 20 के 4 में कहा, मैं तेरी मनोरथों को पूरा करूंगा, तेरी योजनाओं को सफल बनाऊंगा। परमेश्वर दया करना प्रभु, हमारे जीवन से जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, उन सारी बातों को आप भली भांति जानते हैं प्रभु। ऐसी कोई बात नहीं जो आपसे छुपी है, ऐसी कोई बात नहीं जो हम आपसे छुपा सकते हैं प्रभु। आप जरूर सुनना और प्रभु उत्तर देना। अगर कोई भाई बहन आज ये सोच रहा होगा, क्या मेरे जीवन का अंत आ गया है, क्या आप मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर उनके लिए नया द्वार खोल देना पिता, उनके जीवन के अंत को बिगनिंग में बदलना पिता, शुरुआत में बदलना। जब पिता परमेश्वर इजरायली प्रभु जा रहे थे परमेश्वर पिता, आगे उनकी प्रभु लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। आगे भी समुद्र में डूबते तो मौत है, पीछे भी डूबते तो सेना मार देती परमेश्वर पिता। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और उनको लगा कि अब उनके जीवन का अंत आ गया है पिता। लेकिन आप वो महान परमेश्वर है, जब प्रभु आपके दास ने ऊपर दृष्टि की परमेश्वर पिता, आपने रास्ता खोला परमेश्वर पिता, और उनके जीवन के अंत को प्रभु शुरुआत में बदल दिया परमेश्वर। वैसे आज जितने दुखी हैं प्यार और परिवार से और अपने जीवन से, अपने जॉब से पिता, और रिश्तों से परेशान होकर प्रभु अपने जीवन का अंत सोच रहे हैं, उनको एक नई शुरुआत देना प्रभु, उनको बचाना, उनको शांति से भरना परमेश्वर पिता। उन परमेश्वर की दासों को परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी सेवा करने के लिए प्रभु दुख उठा रहे हैं, मुसीबतें उठा रहे हैं परमेश्वर पिता। उनको लगता है परमेश्वर पिता सबने उन्हें छोड़ दिया और कोई उनके साथ नहीं है परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। आपने कहा एक माता भी अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन आप नहीं भूलते परमेश्वर पिता। उनके जीवनों को छू अपने प्रभु आत्मा से प्रभु और भी जागृत कर पिता, और साहस से भर परमेश्वर पिता, ताकि बोल्डली आपके वचन का प्रचार कर सके, बल कलीसियाएं शुरू हो सके, जहाँ जहाँ सताव है वहाँ प्रभु कलीसिया बढ़ सके परमेश्वर पिता। आपका वचन प्रभु लोगों तक पहुँच सके और लोग इस बात को जान सके प्रभु यीशु ही प्रभु है पिता, और उद्धार आपके नाम से है परमेश्वर पिता। बहुत थोड़ा समय रह गया और आप आने वाले हैं परमेश्वर पिता, कोई छूटने ना पाए प्रभु, लेकिन हर एक आत्मा बचाई जाए परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु दया कर, रहम कर, इस देश पे दया कर परमेश्वर, भारतवर्ष के लोगों पे
पे दया कर पिता, यहाँ के मसीहों पे दया कर परमेश्वर पिता, अरे विश्वासियों पे दया कर, लोगों पर तरस खा प्रभु, ताकि उनकी आत्माएं नाश ना हो लेकिन बचाया जाए परमेश्वर पिता। यहाँ के जितने अधिकारी हैं पिता, उनके अंदर अपना भय भक्ति दे पिता, ताकि ये देश आपका खोजी बन जाए और आशीष पाए परमेश्वर पिता। जितने भी समस्याएं प्रभु देश में है परमेश्वर पिता, बेरोजगारी की प्रभु, महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना की परमेश्वर पिता, और प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु अर्थव्यवस्था गड़बड़ी की परमेश्वर पिता, आर्थिक स्थिति बिगड़ने की परमेश्वर पिता, रहम कर इस देश पे, रहम कर प्रभु, नहीं बचा, परिस्थितियां बदल नहीं पाए, लोग प्रभु थोड़ा कंफर्ट में जी नहीं पाए प्रभु, और आपकी सेवा करके आपके राज्य के लिए लोगों को तैयार करने पाए पिता। इस देश को बदल परमेश्वर पिता, अपनी दृष्टि इसके ऊपर रख प्रभु और दया कर पिता। हर एक राष्ट्र को आपके हाथ में सौंपते, जहाँ आपका वचन प्रचार नहीं किया गया, जहाँ लोगों ने आपको नहीं जाना, उनको प्रभु आप अपने प्रेम से भरे, उनके पास आपका वचन पहुँच नहीं पाए, और बहुत सारी आत्माएं प्रभु जो खो रही है, नाश हो रही है, प्रतिदिन बचाए जाए प्रभु। इस चैनल के माध्यम से प्रभु उद्धार मिलने पाए परमेश्वर पिता। आपने कहा ये आपकी मनसा है प्रभु कि सबका उद्धार और कोई नाश ना हो परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से आपके उद्धार सैल्वेशन को हर एक राष्ट्र के लिए मांगते हैं पिता। इज़राइल के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं, आपकी शांति मांगते हैं, अंत के दिनों में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए मांगते हैं प्रभु, आपके लोग बचाए जाए मांगते हैं परमेश्वर पिता। दया कर, रहम कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ओ तेरे उन दास दासियों के लिए प्रभु जो आपको ग्रहण किए हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों के प्रभु कठोर व्यवहार के कारण प्रभु खुलकर लोगों को नहीं बता सकते आपके बारे में, नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं परमेश्वर पिता। वो चर्च नहीं जा सकते परमेश्वर पिता, वो कलीसिया में नहीं जा सकते परमेश्वर पिता। यीशु मसीह उनके लिए द्वार खोल प्रभु, जो तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं, ताकि उनकी परिस्थितियां बदले और लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो पिता। लोग भी इन बात को जाने कि सच में यीशु महान परमेश्वर है, और वो उस मुर्दों में से जी उठकर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है पिता। दया कर, रहम कर परमेश्वर पिता, हर एक का उद्धार कर परमेश्वर पिता। अब बहुत जल्द आने वाले हैं, हम समय को बहुमूल्य जाने परमेश्वर, और आपकी सेवा करने पाए पिता। आज विशेष कर दुआ करते हैं प्रभु, इस चैनल के माध्यम से प्रभु अपनी महिमा को प्रभु लोगों तक बरसा परमेश्वर पिता। लोग आपकी महिमा को जाने, लोग जाने मार्ग सत्य और जीवन आप है, लोग बचाए जाए पिता। जो नाश हो रहे हैं प्रभु वो जीवन पाने पाए प्रभु, जिनके आंसुओं से जीवन भरे हुए, उनके आनंद के आंसू प्रभु उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर पिता। उनका शोक आनंद में बदल जाए पिता, परिस्थितियां बदल जाए, संकट बीमारी दूर हो जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए प्रभु, और परमेश्वर पिता हर प्रकार के प्रभु कोर्ट कचहरी में लड़ने वाले केस प्रभु जीते जाए परमेश्वर, हर तरह से उनको शांति मिले। सच में प्रभु अपनी सारी चिंता को आप पर डाल के आपकी आशीष को पा सके पिता। हर एक की प्रार्थना सुनना, हर एक की आंसुओं को पोंछना परमेश्वर पिता, और सच में परमेश्वर पिता अपने राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर अपने वचन को हर जगह फैलाना प्रभु, ताकि आपका वचन हर जगह पहुंचाया जाए और फिर अंत आ जाए और आप आने पाए परमेश्वर पिता। दया करना, रहम करना परमेश्वर। ब्रदर को आशीष देना, जब प्रतिदिन वचन प्रचार करते हैं, प्रतिदिन लोग उस वचन को सुनकर आपकी आवाज़ को सुनने पाए और आपसे सीख कर उस वचन को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन में परिवर्तन को, एक छुटकारा को देखने पाए परमेश्वर। हर एक को चुना आशीष देना। मैं विश्वास करती हूँ पिता, चाहे लोगों के जीवन की आर्थिक परिस्थिति हो या भौतिक परिस्थिति हो या उनकी भावनाओं में प्रभु दुख हो परमेश्वर पिता, समाज से उनको परमेश्वर पिता तिरस्कृत किया गया हो परमेश्वर, या वो आत्मिकता में बढ़ना चाह रहे लेकिन वो आत्मीयता से परमेश्वर पिता बिल्कुल प्रभु सूख गए हो परमेश्वर पिता। आप हर एक के जीवन को प्रभु वो फूल के समान खिलाएंगे पिता। हर एक के मुरझे जीवन में प्रभु आप अपनी आत्मा के पानी को डाल के उन्हें सींचेंगे परमेश्वर पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। ब्लेस प्रभु, सबको ब्लेस करना, सबको आशीष देना, सबके संग रहना प्रभु, ताकि ये प्रार्थना हर एक के जीवन में उस निराशा से आशा को ला सके जो आप देते हैं पिता। आपने कहा अंत में फल होगा,
और तेरी आशा कभी ना टूटेगी। फिर से आपके इस वचन की घोषणा करते हैं जहाँ आपने प्रभु एक वचन में कहा Ezekiel 36:11 में, मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूँगा यीशु के नाम से। हर एक के जीवन में प्रभु इस महीने में अधिक भलाई दिखने पाए प्रभु। आपका वचन सत्य है और अपने वचन को पूरा करने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद हम यीशु के नाम से रिसीव करते हैं भलाई को, अच्छाई को और प्रभु आपके अनुग्रह को प्रभु इस महीने डबल पोर्शन में रिसीव करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना और आपने इस चैनल के द्वारा स्पेशली सब्सक्राइबर्स को, प्रार्थना सुनने वालों को, हर एक जन को आशीषित किया प्रभु। और आगे आने वाले दिनों में प्रभु आप हर एक को संभालने जा रहे हैं पिता, भलाई से भरने जा रहे हैं, अपने वचन को पूरा करने जा रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद। आप देश देश का न्याय करेंगे और अपने वचन को उन तक पहुंचाएंगे प्रभु। इजराइल पे आपकी शांति बनी रहेगी पिता। आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।